नमस्कार दोस्तों, अनमोल पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग घातांक और कड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। अब प्रारंभ करने से पहले कुछ बेसिक बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर दिया है कड़ी में 8, तो कड़ी का होने का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसमें देखिए ये 2 का तो जोड़ा बन गया, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बना उसको कड़ी में 2 लिखा जा सकता है, यानी कड़ी में 8 का मान ही कड़ी में 2 होगा। इसी तरह से अगर देखा जाए तो 27 कर लिया जाए, इसका मान क्या होगा? इसको भी इसी तरह से 3 तिरिक का 9 तिरिक 27, यानी इसका ये पेयर बन गया, यानी जोड़ा बन गया। तो 3 कड़ी में 3। तो अब इसी तरह से अगर ये देखा जाए, जब दो ये कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, यानी 2 के दोनों कड़ी में दिए हों, तो इसका मान कितना हो जाएगा? कड़ी में 6 हो जाता है। यानी अगर दोनों के दोनों कड़ी में है तो ये आपस में गुणा हो जाएगा और उसका मान कड़ी में आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 अगर आ जाए, तो यह हो जाता है क्या चीज? कड़ी में 9, यानी इसका मान 3 हो जाता है। यानी इसमें से 2 होते हैं और 2 में से एक को लिखा जाएगा और वो अभी इसका कड़ी हटा करके। अब इस पर देखिए आगे सवाल। अब देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 6 माइनस 1 बटे कड़ी में 5 प्लस 2 कड़ी में 6, यानी ये पूरी की पूरी कड़ी में है। ये कड़ी होने का मतलब कि यहाँ पे 5 प्लस 2 कड़ी में 6 का हमें वर्गमूल निकालना है। सीधे ये पूछा है, तो इसका वर्गमूल निकालने के पहले आप लोगों को ये फार्मूला मालूम होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है, यहाँ पर 2 दिया है, तो कड़ी में 6 का मान ऐसा होना चाहिए कि दो लोगों का आपस में गुणा करने के बाद कड़ी में 6 आ जाए। तो ये बताया है कि कड़ी में 6 अगर करना, 2 भागों में तोड़ना, तो कड़ी में 3 और कड़ी में 2 कर सकते हैं। और 3 और 2 आपस में अगर क्योंकि कड़ी का वर्ग करेंगे तो वह कड़ी हट जाएगी, तो वह 3 और 2 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर, यानी 2ab का मान यहाँ पर दिया क्या चीज? 2 कड़ी में 6, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab का मान आपका कड़ी में 6 हो जाएगा। अब कड़ी में 6 को अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 6 बराबर कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2, यानी अब इसे देख लीजिए कि 5 धन 2 कड़ी में 6, इसको अंडर रूट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना? कड़ी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 और प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर, यानी इसका मान सीधे हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। यानी अब इसकी जगह पे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 कर देंगे और यहाँ पर भी कर देंगे। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2, इसका मान हो गया माइनस 1 बटे कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2। अब ये भी भिन्न के रूप में हो गया, कड़ी नीचे आ गई, तो ये कड़ी हटाने के लिए क्या किया जाता है? इसका परिमीकरण किया जाता है। परिमीकरण करने के लिए जो यहाँ पर कड़ी में 3 धन कड़ी में 2 है, इसी के विपरीत चिन्ह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं। कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ पर क्या हुआ? कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 तो रहेगा ही, लेकिन आगे देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो माइनस कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2, क्योंकि ये माइनस इसके साथ पूरे के साथ है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया गया है। और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3, इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो ये प्लस कड़ी
कड़ी में 2 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या चीज, कड़ी में 2, 1 और 2 यानी 2 कड़ी में 2। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब इसे करने के लिए सीधे इतना सब करना नहीं है, सीधे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये 2ab का मान पता चल जाएगा। जो यहाँ पर दूसरा वाला होता है ये 2ab का मान होता है और ये वाला जो होता है a स्क्वायर और b स्क्वायर का आपस में जोड़ होता है। अब यहाँ पर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो आपको सीधे यही सोचना होगा कि यह दो लोगों का जोड़ने के बाद ये मान आ जाए तो उन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे यहाँ पर। और एक चीज और, यहाँ पर जो परिमेयकरण किया गया है, यहाँ पर ये जो परिमेयकरण किया गया, इस परिमेयकरण में क्या करते हैं, सीधे यही मान उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो इसका मान कितना आया, माइनस में। ये तब होगा जब इन दोनों का आपस में, मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों का अंतर 1 हो, तो ये सीधे क्या करते हैं, जो चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे देखा जाए। इस प्रश्न में क्या चीज है, यहाँ पर भी बटे के रूप में कड़ी में है, ये भी कड़ी में है, तो इसका मतलब इसको भी परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 ऊपर गुणा, कड़ी में सॉरी यहाँ पे माइनस है, हाँ सही है, और यहाँ पर क्या करेंगे, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5। इसी तरह से यहाँ पर भी गुणा कर लेंगे, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 5 सॉरी माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 5। अब ऊपर क्या होगा, इन दोनों का आपस में गुणा 7 यानी ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करेंगे ए स्क्वायर 7 हो जाएगा 7 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा प्लस 2ab यानी 2 गुणे कड़ी में 35। फिर प्लस इसका करेंगे नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 माइनस 5। इसी तरह से आगे वाला देखा तो 7 प्लस 5 माइनस 2 कड़ी में 35 बटे 7 माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 माइनस 5 यानी 2 आएगा, यहाँ पर 7 माइनस 5 यानी 2 आएगा, हर बराबर है तो सबको एक साथ लिख सकते हैं। 7 5 12 प्लस 2 कड़ी में 35 और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 7 5 12 और माइनस 2 कड़ी में 35 और पूरा के बटे ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इसका मतलब बटे 2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, 12 दूनी 24 बटे 2 यानी आ गया उत्तर 2 बराबर 24 यानी उत्तर 12 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 19 माइनस 8 कड़ी में 3, इसका वर्गमूल निकालना है। अभी हम बताएं ये दूसरा स्टेप जो होता है, दूसरा भाग होता है, ये 2ab का मान होता है और यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पर हो गया 2ab बराबर क्या है, 8 कड़ी में 3 यानी अगर ये हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 कड़ी में 3। अब 4 कड़ी में 3 को अगर दो भागों में तोड़िए कि जिसका वर्ग करके जोड़ा जाए तो वह 19 आ जाए, तो 4 चौका 16 और कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 16 3 19। इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, यानी 4 स्क्वायर माइनस 2 गुणे 4 गुणे कड़ी में 3 और प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसी के बराबर 4 चौका 16, 3 इसका हो जाएगा, 16 3 19 यानी अब इसका वर्ग कितना हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल 4 माइनस 3, क्योंकि ये जब होगा तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और इसी का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल होने का मतलब कड़ी में होता है, तो कड़ी में करेंगे तो यानी वर्गमूल 4 माइनस कड़ी में 3। इसमें देखिए उतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अब देखिए ये प्रश्न दिया है, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 बटे कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2। अब यहाँ पर भी हर के रूप में ये दे दिया है कड़ी में, इसको हटाना जरूरी है, तो इसे क्या करेंगे, इसी के विपरीत चिन्ह से गुणा कर लेंगे। कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2
और ऊपर भी इसी तरह से कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 2 होगा क्या चीज, ये दोनों सेम है तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कड़ी में 3 यानी a स्क्वायर करेंगे कड़ी में 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर प्लस तो 3 दूनी 6 यानी 2 कड़ी में 6 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यह a माइनस बी a प्लस बी के रूप में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 2 5 प्लस 2 कड़ी में 6 और बटे 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पर 5 धन 2 कड़ी में 6, ये आंसर सही होगा। अब देखिए ये पांचवा सवाल है, इसमें दिया है x बराबर 3 प्लस 2 कड़ी में 2 हो तब कड़ी में x माइनस 1 बटे कड़ी में x का मान बताइए, यानी कड़ी में ये कड़ी में आ जाएगा तो सीधे कहेंगे कि इसका वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल निकालने के लिए इसका मान अगर देखा जाए तो क्या है 3 प्लस 2 कड़ी में 2, यानी इसको कड़ी में कर देना है तो वर्गमूल निकलेगा, यानी यहाँ पर ये दिया है कि 2ab का मान 2 कड़ी में 2 दे दिया, ये 2 से 2 कैंसिल, a और b का मान a गुणे b का मान कड़ी में 2 हो गया, तो कड़ी में 2 अगर हो गया तो हम a बराबर 1 कर सकते हैं और b बराबर कड़ी में 2 कर सकते हैं, या a बराबर कड़ी में 2 कर सकते हैं और b बराबर 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर a और b समझने के लिए करिएगा कि जिसका मान बड़ा होगा उसे a मानेंगे और जिसका मान छोटा होगा उसको b मानेंगे, तो यहाँ पर कड़ी में 2 का मान दिया है, कड़ी में 2 का मान लगभग 1.414 कुछ आगे भी होता है, यानी 1 से बड़ा है, तो हम a इसको मानेंगे और b इसे कर लेंगे, तो यानी कड़ी में 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे कड़ी में 2 गुणे 1 प्लस b की जगह पे 1 का स्क्वायर और इसे अंडर रूट कर लेंगे, तो यहाँ पर मान कितना हो गया कड़ी में 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी जब कड़ी हटेगी तो कड़ी में 2 प्लस 1, अब ये तो मान हो गया इसका, अब इस गया तो 1 बटे कड़ी में x अगर करेंगे यानी परिमीकरण करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा कड़ी में 2 माइनस 1, यानी x प्लस 1 बटे कड़ी में x, यानी ये भी कड़ी में है, यानी हो गया कड़ी में 2 प्लस 1, ये माइनस कड़ी में 2 माइनस 1, ये भी कड़ी में, तो सॉल्व करेंगे कड़ी में 2 प्लस 1 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस कड़ी में 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1, यानी ये इससे कैंसिल हो गया कितना 2। आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद।